रीट 2017 में यहाँ से मैथ्स और साइंस के लैंग्वेज के जो क्वेश्चन है वो देख रहे हैं। यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन बाद में देखेंगे। निम्न में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता है? तो कौन कौन से दर्शा रहे हैं? गणित की अपनी भाषा होती है, इसके माध्यम से सूत्र व प्रत्यय सिद्धांत प्रतिपादन किया जाता है। गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या का अवसर प्राप्त होता है। संख्याएं, स्थान, मापन आदि गणित के आधार है। गणित की उन्नति वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यह गणित के सामाजिक मूल्य को दर्शाते हैं। गणित के सामाजिक मूल्य को दर्शाते हैं। नेपोलियन ने गणित शिक्षण के सामाजिक महत्व को स्वीकार करते हुए कहा कि गणित की उन्नति वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। एक ऐसी योजना जो यह जानने का प्रयास करती है कि विद्यार्थी कितना समझे, इस आधार पर यह तय किया जाता है कि प्रत्येक की व्यक्तिगत अथवा वर्ग की आवश्यकता के अनुसार भविष्य का शिक्षण तय हो सके, कहलाता है। यह कहलाएगा निदानात्मक आंकलन। निदानात्मक आंकलन शिक्षा के क्षेत्र में बालकों की शिक्षा संबंधी कठिनाइयों को जानने, निदान करने का आंकलन प्रयोग किया जाता है। वास्तव में निदानात्मक आंकलन उद्देश्य अधिगम की इकाई को से प्राप्त गुणों परिणामों के आधार पर बालक को शैक्षणिक विकास सुधार हेतु समुचित मार्गदर्शन देता है। योगात्मक आकलन यह मुख्य उद्देश्य यह जांचना है कि छात्रों ने कितना सीखा, इसलिए आकलन जानकारी एकत्र करने व विश्वसनीय मूल्यांकन विधियों को विकसित करने पर केंद्रित है। निम्न में से कौन सा अनौपचारिक आकलन की विशेषता नहीं है? अनौपचारिक आकलन की विशेषता यहाँ से यह नहीं होगी, तो कौन कौन सी होगी? विद्यार्थी अपने उत्तर पुस्तिका में जैसा कार्य कर रहे हैं उसको वैसे उसी तरह देखना। विद्यार्थी जैसा जब अन्य विद्यार्थियों को समझाने व चर्चा में व्यस्त हो तो उसको सुनना और अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर दिए गए उत्तरों का मॉनिटर करना। सभी अध्यापकों को शुद्ध गणितीय शब्दावली के उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है और विद्यार्थियों के मध्य शुद्ध शब्दावली उपयोग को बढ़ावा देती है। इस शब्दावली को जाना जाता है। इसको गणित शिक्षण में भाषा कहा जाता है। भाषा परिभाषित, उपयुक्त व स्पष्ट होती है। गणित की जो इसकी अपनी भाषा होती है। गणित की भाषा से तात्पर्य गणितीय पद, गणितीय प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत व संकेतों से है जो विशेष प्रकार के होते हैं। अध्यापकों में सूत्र, गणितीय शब्दावली के प्रयोग व विद्यार्थियों के मध्य शुद्ध शब्दावली उपयोग को बढ़ावा देती है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गणित की विशेषता को सही नहीं दर्शाता है? गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है, यह नहीं है। बाकी गणित तार्किक विचारों का तार्किक विज्ञान है। गणित मनुष्य के मस्तिष्क में तर्क की आदत को बनाने का मार्ग है और गणित की संख्या स्थान विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। विद्यार्थियों को गणितीय समस्याओं को हल करने के दौरान की जाने वाली गलतियों की प्रकृति और विशेषताओं को जानने की प्रक्रिया को कहा जाता है। यह कहला जाएगा गणित का त्रुटि विश्लेषण। नए प्रकरणों के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्षा कक्ष में प्रस्तुत की जाने वाली परिस्थितियों को कहते हैं प्रस्तावना कहते हैं। कौन सा कथन गणित के पाठ्यक्रम के निर्माण को अच्छी तरह से नहीं दर्शाता है? तो कौन कौन दर्शा रहा है? गणित का पाठ्यक्रम विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, पाठ्यक्रम क्रिया आधारित होना चाहिए और पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक व तार्किक ढंग से व्यवस्थित होना चाहिए। निम्न में से कौन सी विधि विद्यार्थी के गणित संबंधी कमजोरी को जानने की अच्छी विधि नहीं है? तो कौन कौन सी अच्छी है? कक्षा के अंदर व बाहर करना, विद्यार्थियों को कक्षा के अंदर बाहर करना, मौखिक होना और उत्तर पुस्तिकाओं का विश्लेषण करना। तुलना करने की विधि अच्छी विधि नहीं है। नेक्स्ट है